अवनेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम लबादा में बन रही पानी की टंकी से गिरने से एक युवक की मौत। कोसमी के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने फिर ग्रहण किया सरपंच का पदभार। जबलपुर संभाग के कमिश्नर के आदेश पर हुई पदभार की कार्यवाही। प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला सहकारी बैंक से जुड़े कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर किया धरना प्रदर्शन। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सरकार से खफा सहकारी कर्मचारियों ने कराया सामूहिक मुंडन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगमन पर काले झंडे दिखाकर चक्का जाम करने का दिया अल्टीमेटम। भांडा मुर्री के तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच ने 2 जगह चक्का जाम कर बीजेपी कार्यालय के सामने लगाए नारे। कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घेराव की दी चेतावनी। और वारासिवनी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जलाया बाबा रामदेव का पुतला। और अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम लबादा में बन रही पानी की टंकी से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक तुमसर क्षेत्र के ग्राम सिहोरा निवासी विजय भोमर बताया गया है, जो टंकी निर्माण के कार्य में मजदूर था। जानकारी के मुताबिक लालबर्रा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नल जल योजना के तहत लबादा में टंकी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां विजय भोमर भी अन्य मजदूरों के साथ कार्य कर रहा था। 26 फरवरी सोमवार को विजय इस टंकी में कार्य करते हुए बेकाबू होकर 25 फीट नीचे गिर गया। इस युवक को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान मजदूर विजय भोमर की मौत हो गई। जबलपुर संभाग के कमिश्नर के आदेश पर ग्राम पंचायत कोसमी के पूर्व सरपंच तरुण उर्फ गगन नकपुरे द्वारा 26 फरवरी को फिर से सरपंच पद का पदभार ग्रहण कर लिया गया है। आपको बता दें, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के 22 नवंबर 2017 के आदेश पर श्री नकपुरे को कोसमी के सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है। इस पर श्री नकपुरे द्वारा न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग में अपील की गई थी। न्यायालय द्वारा श्री नकपुरे की अपील स्वीकार करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस पर 26 फरवरी को श्री नकपुरे द्वारा फिर ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच का पदभार ग्रहण कर लिया गया है। सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार को मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर जिला सहकारी बैंक से जुड़े तमाम सहकारी कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर अपनी आवाज बुलंद की। 7वें वेतनमान की प्रमुख मांग को लेकर नगर के जिला सहकारी बैंक परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। जिला सहकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अन्य विभागीय कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन सहकारी कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। वहीं 9 मार्च को सहकारिता आयुक्त से प्रतिनिधि मंडल चर्चा करेगा। इसके बाद उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 12 मार्च से प्रदेश के तमाम सहकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सहकारिता के कर्मचारी शासन की नीतियों को अमली जामा पहनाने के लिए शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्त शासकीय विभागों को 1-1-16 से 7वां वेतनमान दे दिया गया और हमारा बैंक लाभ की स्थिति में होने के बावजूद भी हमारे सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार तक पहुंचने के बावजूद भी आज दिनांक तक 7वें वेतनमान की घोषणा नहीं की गई। ना हमें हमारी पुरानी मांग रही है कि हमें अपेक्स बैंक के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए और हमें जो सरकारी योजनाएं और दूसरे बैंकों में अपेक्स बैंक में जो भी सुविधाएं बैंक कर्मचारियों को दी जाती है वो हमें दी जाए, लेकिन आज दिनांक तक रजिस्ट्रार महोदय ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए मजबूरन हमें बाध्य होकर आज एक दिन का सांकेतिक सामूहिक अवकाश हमने लिया है। 9 मार्च को हम रजिस्ट्रार महोदय से मिलेंगे और अगर इसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 12 मार्च से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आंदोलित कर्मचारियों के द्वारा लामबंद होकर जिला सहकारी बैंक से विशाल रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।
वहीं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा का घेराव कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रायजादा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं कर्मचारियों के इस आंदोलन का उपाध्यक्ष द्वारा समर्थन किया गया। मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर 21 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारियों ने सोमवार को सामूहिक मुंडन कराकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलित करीब 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों सहित संगठन के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने मुंडन करवाया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संगठन के प्रांतीय आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में कोई फैसला नहीं लिया, जिसके विरोध में आज कर्मचारियों के द्वारा मुंडन करवाया जा रहा है और 7 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर चक्का जाम किया जाएगा। बिल्कुल शान के साथ सर्वोच्च किए हुए इस सरकार के विरोध स्वरूप मुंडन। धन्यवाद। जब इनके वेतन बढ़ाने की बात आई, कर्मचारी मांगों को मांगते तो कर देते अनसुनवारी। वो कैसे? अरे शर्म आती है मुझे बताने, नहीं शर्म तो नहीं, हल्ली कम होगी सरकार। बात देखो इनके जमाने में, बात देखो इनके जमाने में, मुख्यमंत्री बनाने कम सारे देश में राज। बात आई है सुनाने में, बात आई है सुनाने में, बात आई है सुनाने में राज। बात आई है सुनाने में, बात आई है सुनाने में। आज आई है गाने में जी, आज आई है गाने में, मुख्यमंत्री बनाने कम सारे देश में राज। बात आई है सुनाने में। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम भांडामुर्री में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। भांडामुर्री का ही यह 22 वर्षीय युवक संतोष सोनवाने मछली पकड़ने तालाब गया हुआ था। वहां पत्थर में उसका हाथ फंस जाने से पानी में डूबे रहने की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना सर वो है ना 10-15 फीट आगे था, वो हम पीछे थे। आप साथ में गए थे मछली मारने? साथ में थे, हम पीछे थे। तो आगे वो डूबा तो लिखा डूबा नहीं, तो कैसे डूब गया वो? उसके हाथ के ऊपर पत्थर आ गया था, ऐसे हाथ डाला था उसने काय में? पत्थर में। अच्छा, क्यों? मछली पकड़ने। तो उसके हाथ के ऊपर इतना बड़ा पत्थर आ गया तो वो निकल नहीं सका। पत्थर के अंदर हाथ डाला था, पानी के अंदर, यानी कि 6-7 फीट अंदर, तो वो पत्थर हाथ में आ गया। पानी के अंदर उतरे थे आप लोग? नहीं, वो उतरा था हम। अच्छा, वो काहे के लिए उतरा था? मछली पकड़ने। फिर उसका हाथ के ऊपर पत्थर आ गया तो अंदर सांस ले सका वो वहीं। मेरे द्वारा संतोष पिता सखाराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी भांडामुरी, इनके शव का परीक्षण किया गया है। बाहर से देखने के बाद भी स्पष्ट रूप से ये चिन्ह जो दिखाई देते हैं कि इसकी मृत्यु निश्चित रूप से पानी में डूबने से हुई है। इसके नाक मुंह से दोनों तरफ से झाग आ रहा है और पेट खोलने के बाद विशेष रूप से जो पाया गया है कि पेट में बहुत रूप से पानी है, फेफड़े में पानी है। तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इसकी मौत जो है पूरे रूप से पानी में डूबने से सांस अवरुद्ध होने के बाद ही हुई है। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर समस्त विभागों के संविदा कर्मियों ने मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच का निर्माण किया है, जिसके बैनर तले सोमवार को समस्त विभाग के संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन, रैली व चक्काजाम का आयोजन कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मानदेय बढ़ाए जाने, संबंधित विभागों में संविलियन सहित अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही मांग पूरी न होने पर 7 मार्च को बालाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने व उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई इस रैली में संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जैसे ही यह रैली हनुमान चौक पहुंची, वैसे ही संघर्ष मंच ने हनुमान चौक पर चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। संघर्ष मंच द्वारा यह प्रदर्शन करीब 15 मिनट तक चलता रहा, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हनुमान चौक में प्रदर्शन करने के बाद संघर्ष मंच की यह रैली अंबेडकर चौक पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर से चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की। अंबेडकर चौक में प्रदर्शन के बाद संघर्ष मंच द्वारा सर्किट हाउस के सामने सांसद बोध सिंह भगत का घेराव किया गया, जहां सांसद बोध सिंह ने संविदा कर्मचारियों की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने का आश्वासन दिया। हमारे संविदा कर्मचारियों को जिलाधिकारियों अठारह विभागों की उन सबने आज संयुक्त मोर्चा के तहत में जो संविदा संयुक्त मोर्चा है आज स्वास्थ्य विभाग का समर्थन दिया है सर। और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सर आपकी तरफ से अगर हमारे लिए कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आपकी मांगों को हम सर 2013 में पॉलिसी लागू करवा दीजिए। उसके बाद हमारा कोई दुश्मन नहीं है और ना हम किसी के पक्षधर हैं, लेकिन मामा को जगाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतर गए। जरूरी अपना अधिकार 2013 की पॉलिसी लागू करवा सर। हम लोग ये भी गरीब बालाघाट के लिए 10 साल बाद मेरे को बाहर किए थे सर। 2 बच्चे पैदा कर दिया था साहब मैंने इस नौकरी के पीछे। आज बाहर धीरे धीरे सबकी समस्याओं का निराकरण कर रहा है। सबकी इच्छा ये है भैया, बस सर आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन बना रहे। आपका हर समय हर लोगों का आशीर्वाद बना रहे। और 2013 की पॉलिसी हो जाए लागू। होगा सर। शॉर्ट में मांग आपकी है वो अवश्य पूरी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे सबकी हो भी रही है। शिक्षा कर्मियों की हुई, अत्याचार कर रहे हैं सचिवों की हुई, श्रमिकों के बारे में भी हुई। सांसद का घेराव करने के बाद संघर्ष मंच के सभी पदाधिकारी सदस्य बीजेपी कार्यालय के सामने इकट्ठे हो गए, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने ही हमारी भूल कमल का फूल नारे लगाए। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी से मुलाकात कर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। बाहर निकालना, मोदी जी से कोई शिकायत नहीं, मोदी जी से किसी तरीके से, लेकिन सूरज मामा से बहरे ये हम लोगों के बारे में कुछ वो मजबूरी अभी लागू करना हम तो सब आपके जिसके बाद संविदा संघर्ष मंच द्वारा रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो 7 मार्च को मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका घेराव किया जाएगा। साथ ही उन्हें बालाघाट में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अभी भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसके आह्वान पर पूरे प्रदेश में 2 लाख 2.5 लाख जो हैं अधिकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं।
आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और इसके पहले संविदा अधिकारी कर्मचारी जो है वो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और सरकार किसी प्रकार की सुन नहीं रही है, उनको अनदेखी कर रही है। और भारतीय मजदूर संघ की और संयुक्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ की ये मांग है कि ये जितने भी संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार ने इनको घोषित नहीं किया, इनकी मांगें अगर मालूम नहीं मानी, तो भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे 7 मार्च को 63 कर्मचारी संगठनों के 70,000 लोग भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में संविदा अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरी नगर पालिका, नगर पंचायत से लेकर प्रेरक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये सारे के सारे जो हैं वो 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पे 7 मार्च को रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पे घेराव करेंगे। और घेराव करने के बाद में उनको यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। और जब तक संविदा अधिकारी कर्मचारियों की मांगे, जब तक आशा कार्यकर्ताओं की मांगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। वहीं संविदा संघर्ष मंच के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार भट्टी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। चूँकि विगत कई वर्षों से संविदा कर्मचारी अधिकारी जितनी भी शासन की योजना परियोजनाओं में कार्यरत हैं, जिला, जनपद और ब्लॉकों में, उन सभी लोगों ने मिलकर के जो संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है, उस मोर्चा के अंतर्गत हमारा कार्यक्रम 3 दिन था। 26 तारीख से, चूँकि 19 तारीख से स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे चल रहे हैं, उनके समर्थन पे आज संविदा संयुक्त संघ का पूरा मोर्चा शासन की जितनी योजना परियोजना में काम कर रहा है, आज उनके आह्वान पे उनका समर्थन देने 26 से 28 तक आया है। और 28 तारीख को जंगी प्रदर्शन पूरे सम्मेलन का भोपाल में भेल दशहरा मेजारा में आयोजित है। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा मुलना स्टेडियम में आयोजित हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को 2 महत्वपूर्ण मैच खेले गए, जिसमें दिन का पहला मैच सीआरपीएफ भरवेली और पटवारी एकादश के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पटवारी एकादश की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 101 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने मैदान में उतरी सीआरपीएफ भरवेली ने 3 विकेट खोकर मात्र 7 ओवर में ही 102 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं दिन का दूसरा मैच नगरपालिका बालाघाट और सीनियर प्लेयर एकादश के बीच खेला गया, जिसमें नगरपालिका की टीम ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच में सुपर सीनियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी नगरपालिका की टीम ने 13 ओवर में ही 149 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। और अगेन शॉट, और वहां पर फील्डर मौजूद है, उतने चुस्त, उतने शानदार शॉट लगा यार, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। इस तरह से स्कोर बढ़ चला 18 रन। तीसरा ओवर। किसान कल्याण और कृषि विभाग परियोजना संचालक के अंतर्गत आने वाले किसान मित्र, किसान दीदी और संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। परियोजना संचालक के माध्यम से चयन किए जाने, कृषि विभाग में संविलियन, कलेक्ट्रेट रेट से मानदेय दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कृषक मित्र एवं कृषक दीदी संगठन के जिला पदाधिकारी सोमवार को मुलना स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। धरना प्रदर्शन के बाद संगठन द्वारा एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनूप पटले और जिला अध्यक्ष किशोर पटले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम लोग मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 2006 से कृषक मित्र और एवं दीदी कृषि आत्मा परियोजना के अंतर्गत अपना सहयोग देते आ रहे हैं विभाग को, जो हमें शासन के द्वारा काफ़ी लंबे विगत समय से 16 रुपया 43 रुपये की पर डे के हिसाब से हमें मजदूरी दिया जाता है। आज की महंगाई को देखते हुए शासन से हमें मांग है कि हमें कलेक्टर रेट और आज हमें गुजर बसर हमारा चल सके, इस प्रकार की मानदेय की लड़ाई के लिए हम मध्य प्रदेश के पूरे कृषक मित्र दीदी एवं सभी एटीएम बीटीएम पूरे एकजुट होकर प्रशासन से मांग करने के लिए आज आंदोलन के लिए अग्रसित हुए हैं। और उसके अलावा भी हमारे साथ जो पंचायत संशोधन या प्रस्ताव के माध्यम से जो हमारी नियुक्ति होती है या फिर सेवा मुक्ति होती है, वो डीडीए एवं कलेक्टर को आदेश किया जाए। और हमारी मानदेय जो साल में एक बार 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है, वो प्रत्येक माह में हमारा मानदेय शासन
सभी कृषक मित्र दीदी के खाते में डाल दी जाए। ऐसी हमारे और भी निम्न मांगे हैं। हमारी जो किसान मित्र और किसान दीदियों की मांगे हैं वो मुख्य 3 हैं कि हम किसान मित्र को कलेक्टेड रेट मिलना चाहिए। दूसरा कि किसान मित्र को जो पंचायत के द्वारा भर्ती की जा रही है वो उप संचालक आत्मा की तरफ से होना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी कि किसान मित्र को जो साल भर में एक भत्ता के रूप में मानदेय 6,000 रुपये दिया जा रहा है, जो प्रतिदिन का अगर आवंटन लगाया जाए तो 16 रुपये है, जो एक बहुत ही कम और इसको सटीक शब्द में कहा जाए तो एक भिखारियों को जो दिया जा रहा है उससे भी कम है। ये शर्म की बात है कि जो हम किसान मित्रों के मुंह से बोला जा रहा है कि हम 16 रुपये के मानदेय पे काम कर रहे हैं। हमारी 3 मांगों को अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी तो आगामी जो भी कृषि विभाग के कार्यक्रम होंगे हमारा संगठन एक साथ काम करेगा और कृषि विभाग के कोई भी काम में काम नहीं देगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, पैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सोमवार को बाबा रामदेव का पुतला दहन किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के शैलेंद्र तिवारी, संदीप मिश्रा, योगेश व्यास सहित अनेक पदाधिकारियों ने कटंगी रोड स्थित परशुराम चौक पर यह पुतला दहन किया। इन पदाधिकारियों का कहना है कि टीवी शो बाबा रामदेव एक संघर्ष में ब्राह्मण समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसके विरोध में यह पुतला दहन किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस टीवी शो को बंद करने की मांग की है। वारासिवनी में भी पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 26 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया गया। पेंशनरों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर यह 1 दिवसीय तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों का ध्यान आकर्षण भी हुआ कि हमारे वाराणसी में कुछ कार्यक्रम हो रहा है। हमारे आदरणीय हमारे यहाँ के पदाधिकारियों के सानिध्य में, आदरणीय साहब की अध्यक्षता में, हमारे बीच में हमारी जो बहनें, आता हूँ निजाम में फोन बना डालूं, मैं चाहता हूँ निजाम में फोन बना डालूं, मगर 2-4-10 की बात रही, 2-4-10 की बात रही, ये हम हर की बात। मेरा पूरा नाम कुंदन मिश्र, मैं बालाघाट जिले का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव, प्रांतीय महामंत्री। आज किस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारा धरना कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 26 तारीख को हो रहा है। संपूर्ण तहसीलों में इसलिए हो रहा है कि हमारी बहुत सी मांगें हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारा 7वां वेतनमान जो 2.57 की दर से जो दिए था, वो उसका भुगतान बार बार वादा करने के पश्चात भी आज तक उन्होंने वह वेतनमान हमें नहीं दिया। वेतनमान नहीं देने के बाद में उन्होंने हर बार हमको आश्वासन दिया कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, आपकी मांग पूरी हो जाएगी, परंतु आज तक नहीं दिया। कभी वो छत्तीसगढ़ का बहाना तो कभी कोई बहाना बना करके वो करते हैं। तो उसी लिए हम लोगों ने इसके पहले भी आंदोलन किया था। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि हमको 1/1/16 से 2.57 की दर से संपूर्ण एरिया सहित भुगतान किया जाए। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम आपको
2.42 की दर से, अथवा आपका एरियस नहीं देने की बात ये चल रही है। इसका हम पुरजोर अपोजिशन करते हैं। हमने गवर्नमेंट से और मांग किया है कि आपके इसके पहले भी आज हमारे जो है 24 और 2 26 महीने बीत चुके हैं, आज तक गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर नहीं किए, जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट को वो उनकी मांग वो पूरी की जा चुकी है। हमने यह उनसे गवर्नमेंट से निवेदन किया कि पूर्व में भी आपने हमारे 32 माह का एरियस और हमारे 19 माह का एरिया आपने खाली है, उसको वापस नहीं किया। तो अब हमको आपकी बातों का यकीन नहीं है। हम लोग सब मिलजुल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और यह आंदोलन आज तारीख 26 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेशों की तहसीलों में हुआ। लालबर्रा में भी पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 26 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है और उन्हें 7वें वेतनमान से वंचित किया गया है। उन्होंने कर्मचारियों से भेदभाव करने वाली सरकार की आलोचना भी की। 8 बार ब्लॉक स्तर पर आज 26 तारीख में धरना कार्यक्रम है हमारा। अब इसके बाद में हमारा ये जो दल है ये तहसीलदार महोदय के पास जाएगा और वहाँ पर ज्ञापन हम सौंपेंगे। कितने बजे से आज ये धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है आज 12 बजे से यहाँ पर धरना दे रहे हैं जी। पेंशनधारी जो हम लोग है वो हमारी समस्या जैसी की तैसी पड़ी हुई है। जो पुराना पैसा मिल रहा था वही मिल रहा है, आगे की कोई आस नहीं दिख रही है अभी। इसी कारण जो है हम धरना दे रहे हैं। अपना निर्णय यही है कि हमारी जो मांगे हैं उस मांग को शासन शीघ्र देने की कृपा करे और 7वां वेतनमान लागू किया जाए पेंशनों के लिए। सम्मेलन का यह है कि हमारा वार्षिक सम्मेलन हमने तय किया है कि 8 मार्च को करना। उसमें वही है कि हमारे जो पेंशनर हैं जिनकी उम्र 75 से ऊपर हो गई यानी 76 चालू हो गया, उनको विदाई समारोह देते हैं सियाल श्रीफल। आगे कार्यवाही के लिए सर धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रोकी गई किश्तों को लेकर सोमवार झुग्गी झोपड़ी वासियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार SR वर्मा को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहे वार्डवासियों ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि में 2 किश्त के बाद शेष राशि अब तक प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण वे अपने मकान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष मकसूद खान ने प्रधानमंत्री आवास योजना को फ्लॉप योजना करार दिया। वहीं तहसीलदार श्री वर्मा ने वार्डवासियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। आ जाओ सब लोग इधर। 4 महीने हुए साहब, ठंड से परेशान हैं। दोबारा क्या नाम है अम्मा? आशा बाई को कोटे। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है आप लोग को अभी? हमें 5-6 महीने हो गए साहब, वहाँ बाहर बैठे, मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते, छोटे छोटे नाती उतरे, मेरे पूरा पानी आया तो पूरा घर भीग गया, हमारे कपड़े नहीं पहनने को हमको। कहाँ रहते हो आप? मोती नगर झुग्गी झोपड़ी। कितनी किस्त मिल पाई है अभी? 2। और कितनी मिलना है? अब 2 किस्त और मिलेगी। तो जैसे अभी जो मकान बनाए क्या पूरा बना चुके हैं कि कुछ बचा है उसमें? थोड़ा बचा है, सिर्फ ढालने का है। ढालने का है। हाँ। तो अभी पूरी राशि कितनी मिली है अभी आपको? 1 लाख। 1 लाख मिली। हाँ। और कितनी मिलना बाकी है अभी? 1.5 लाख। अजीब विडम्बना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार प्रसार तो बहुत किया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हालात ये है कि 6 महीने 8 महीने पहले ये योजना शुरू हुई, लोगों ने आवेदन किए, कुछ लोगों के स्वीकृत हुए और कुछ लोगों ने मकान तोड़ के पहली किस्त में और फाउंडेशन तैयार किया, दूसरी किस्त में आगे 4 महीने ठंड में पड़े रहे लोग, कोई तंबू टान के, कोई किराए से। गरीब लोग ना जो मजदूरी करने जा पा रहे हैं कि अपने सामान की रक्षा करेंगे कि मजदूरी करने जाए। तो जब भी ये लोग जाते हैं नगर पालिका तो बोलते हैं फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो जी गरीबों के साथ छलावा कर रही सरकार। अगर देना जी पूरी योजना खिलाफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की।
हमारा कहने का मतलब ये है कि इनको कम से कम अगर राहत दी है, ये योजना गरीबों की भलाई के लिए है, तो ईमानदारी से इनको फॉलो किया जाए। ये योजना पूरी खिलाफ हो चुकी है। सर कुछ लोग आए हुए थे राशि को लेकर के, क्या मामला है सर, किस प्रकार निराकरण? जो शहरी क्षेत्र में ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान स्वीकृत हुई थी, उन लोगों की राशि को समझ है, उनको कुछ किस्त मिल गई और कुछ अभी बकाया है। सर अभी जैसे किस्त नहीं मिल पाई, उनका काम रुका हो, तो मैं इसके लिए अभी सीएम को तत्काल पत्र लिखा, उनसे बात भी करना फोन पर कि भाई क्यों रोके उनकी किस्त है, गरीब आदमी। अच्छा नियम क्या है सर? नियम ये है कि अगर जितना बना लेते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद तत्काल तो ऑनलाइन किस्त आ जाती है। वारासिवनी के जैन दिगंबर मंदिर में अष्टनिका पर्व मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संगीतमय पूजा अर्चना कर विधान किया गया। इस पर्व का समापन 1 मार्च को किया जाएगा और 3 मार्च को श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और हमारे तन भले स्वस्थ हैं। आए घर मेरे बहाने, आए घर मेरे बहाने, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, एक अवसर बहाने। यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। ये कितने दिवसीय है, कब से चल रहा है? ये 8 दिवसीय है सिद्ध चक्र विधान। हमारे धर्म के अनुसार साल में 3 बार अष्टानी का पर्व आता है। उसमें सिद्धों के लिए, मतलब सिद्धों को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है विधान के माध्यम से। तो ये कब से चालू है? ये 22 तारीख से चालू है, 22 से 28 तारीख तक, 1 तारीख को समापन। रामपाली क्षेत्र के ग्राम चिखलाबांध में गर्भपात से जन्मे 5 माह के नवजात शिशु की लाश बरामद की गई है। यह 5 माह के शिशु की लाश बस स्टैंड के पास पीपल के पेड़ के नीचे पाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम लबादा में बन रही पानी की टंकी से गिरने से एक युवक की मौत। कोसमी के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने फिर ग्रहण किया सरपंच का पदभार। जबलपुर संभाग के कमिश्नर के आदेश पर हुई पदभार की कार्यवाही। प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला सहकारी बैंक से जुड़े कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर किया धरना प्रदर्शन। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सरकार से खफा सहकारी कर्मचारियों ने कराया सामूहिक मुंडन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगमन पर काले झंडे दिखाकर चक्का जाम करने का दिया अल्टीमेटम। भांडा मुर्री के तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच ने 2 जगह चक्का जाम कर बीजेपी कार्यालय के सामने लगाए नारे। कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घेराव की दी चेतावनी। और वारासिवनी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जलाया बाबा रामदेव का पुतला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।